बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस द्वारा पीएचडी इन साइंस प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट रेट 2025 से जुड़ी ज़रूरी जानकारी पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं। एप्लीकेशंस को डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के पीएचडी इन साइंस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इन्वाइट किया गया है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए इस ज़रूरी जानकारी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एप्लीकेशन डिटेल्स। जो कैंडिडेट्स विलिंग हैं उन्हें प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा में अप्लाई करना होगा। साथ में RS 100 यानी ₹100 ओनली और माध्यमिक से लेकर मास्टर्स डिग्री तक के सभी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेड कॉपीज सबमिट करनी होंगी। एप्लीकेशंस को डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यानी रूम नंबर 863 8th फ्लोर 35 बलीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता 700019 में 4 नवंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच पहुंच जाना चाहिए। फाइनल एडमिशन के बाद अगर कैंडिडेट सूटेबल पाया जाता है तो मैक्सिमम 14 पीएचडी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। पीएचडी प्रोग्राम के लिए फाइनल एडमिशन यूनिवर्सिटी के पीएचडी रूल्स और रेगुलेशंस और रिजर्वेशन रूल्स के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 97 EDN/U IU89/13 डेटेड 2 जनवरी 2014 के सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट्स के पास एनवायरमेंटल साइंस और अलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर ऑफ साइंस यानी MSc डिग्री होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से हो या फिर इक्विवेलेंट मानी जाने वाली किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हो। कैंडिडेट्स को एक रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद एक इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने नेट और गेट और स्लेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस क्लियर कर रखे हैं उन्हें रिटन एग्जामिनेशन से एग्जेम्पशन मिलेगा और वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। Important dates। RET 2025 इन एनवायरमेंटल साइंस की इंपॉर्टेंट डेट्स इस प्रकार हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शाम 4 बजे तक 4 नवंबर 2025। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शाम 4 बजे डेप्थ नोटिस बोर्ड 6 नवंबर 2025। डेट ऑफ RET रिटन एग्जामिनेशन दोपहर 12 बजे 7 नवंबर 2025। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन रिटन टेस्ट एंड सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू 8 नवंबर 2025। डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन रिटन examination and candidates applied with eligibility tests like NET or GATE or SLET or equivalent examination दोपहर 1:30 बजे 10 नवंबर 2025। कृपया ध्यान दें कि ये डेट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के सब्जेक्ट में चेंज हो सकती हैं और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद ही डिक्लेयर की जाएगी। मोड ऑफ रिटन टेस्ट का मोड क्या रहेगा ये जानते हैं। एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में एक 1 आवर रिटन एग्जामिनेशन आयोजित की जाएगी। क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में होंगे और एनवायरमेंटल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट MSc सिलेबस पर बेस्ड होंगे। पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की नोटिफिकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल मिलने के बाद डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले की जाएगी। अन्य कोई डिटेल्स के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता रेगुलेशन फॉर द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD रेगुलेशन 2016 को रेफर कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट calunev.ac.in पर अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट नोट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कैंडिडेट्स को सभी रेलेवेंट टेस्टिमोनियल्स जैसे सर्टिफिकेट अगर शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब और फिजिकली चैलेंज से बिलोंग करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस की फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, नेट और गेट और स्लेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने का एविडेंस अगर कोई हो कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सबमिट करनी होंगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस पर विचार नहीं किया जाएगा। रेट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा या पीएचडी डिग्री के लिए रजिस्ट्रेशन की गारंटी मिलेगी। इंटरव्यू के टाइम कैंडिडेट को एनवायरमेंटल साइंस में पीएचडी प्रोग्राम के लिए अपनी सूटेबिलिटी को जस्टिफाई करते हुए एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करना होगा। साथ में अन्य रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। एप्लीकेशन फॉर्म में मुख्य रूप से ये डिटेल्स मांगी गई हैं। नेम इन ब्लॉक लेटर्स, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, marital status, whether scheduled caste or other backward class or scheduled tribe or physically challenged, nationality, address for communication, phone number, residence or mobile, email ID, academic qualifications जिसमें name of the examination, subjects, school,
और कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स की टेबल है, वेदर क्वालिफाइड इन नेट और सेट और गेट और इक्विवेलेंट एटसेट्रा। फॉर्म के एंड में एप्लीकेंट के सिग्नेचर और डेट की जगह है। अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल्स को फॉर्म के साथ सबमिट करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा रिक्वायर्ड होने पर मांगे जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।